बहुत समय पहले की बात है। वानखेड़ी नामक गांव में गोविंद अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, मगर गोविंद और उसका दिल बड़ा था। हालात जैसे भी हो, उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। बेटा गोविंद, आज भी चूल्हा नहीं जला। घर में ना आटा है ना लकड़ी। समझ नहीं आता अब क्या करूं। माँ, तू चिंता मत कर। मैं कुछ काम ढूंढता हूँ। किसी के खेत में मजदूरी कर लूंगा या बिशन लाल के यहाँ काम मांग लूंगा। बेटा, हर बार तुझे ही तो भागना पड़ता है। कभी तो भगवान मेरी भी सुने। तू तो अभी जवान है, तेरी उम्र खेलने की है, पर तू जिम्मेदारियों की बोझ में दबा हुआ है। माँ, जब तू मुस्कुराती है ना, तब मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिलती है। अब मैं चलता हूँ। गोविंद निकला अपने झोले में एक रोटी का टुकड़ा और बोरी लेकर। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, पर आत्मा में विश्वास था। गांव के चौराहे पर पहुंचता तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो, फिर वही फटे कपड़ों वाला गोविंद। लगता है राजा बनने निकला है। तेरा तो नाम ही गरीबों की लिस्ट में सबसे ऊपर है रे। गोविंद कुछ नहीं बोला, बस हंसकर आगे बढ़ गया। बिशन लाल का घर गांव का सबसे बड़ा और ऊंचा मकान था। गोविंद दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है। बिशन लाल बाहर आते हैं। बाबूजी नमस्ते। क्या आपके खेत में कोई काम है? मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। ओए गोविंद, तू फिर से आ गया काम मांगने? अरे तुझसे तो कोई बकरी भी ना बंधवाए। भाग्य ही ऐसा है तेरा। हर बार मुंह उठाकर आ जाते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा मेरे गुलाम रहे हो। बाबूजी, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। बस पेट भरने के लिए मेहनत करता हूँ। भाग्य से ही सब होता है बेटा, और तेरे नसीब में तो फटी झोपड़ी है। चल निकल यहाँ से, आया बड़ा। गोविंद का मन भारी हो गया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गिरने नहीं दिए। लौटते वक्त रामू मिला, उसका बचपन का दोस्त। ओ गोविंद, फिर से मुंह लटकाए आ रहा है। क्या हुआ? जमींदार ने फिर से भगा दिया क्या? हाँ रामू, उसने तो फिर से ताना मार दिया। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तू हर बार गिरता है, फिर उठता भी है। पर गोविंद, ये दुनिया सपनों से नहीं चलती। रोटी के लिए जेब में पैसा चाहिए। रामू, अगर सपना नहीं होगा तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? मुझे यकीन है, एक दिन कुछ अच्छा जरूर होगा। शाम को गोविंद थका हारा लौट आया। माँ ने आंचल से उसका पसीना पोंछा और आंसुओं को छिपा लिया। रात को गोविंद आसमान की ओर देखता रहा। उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और मन ही मन कहा, हे ऊपर वाले, मेरी माँ के लिए एक अच्छा घर दे दे और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं कभी किसी के आगे ना झुकूं। गांव के लोगों ने गोविंद को ताने मारे, काम से भगा दिया, लेकिन वो टूटा नहीं। उस रात जब सब सो रहे थे, गोविंद अकेले चुपचाप बाहर निकला। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मेरी जिंदगी सच में ऐसे ही बीतेगी? वह पुराने जंगल की ओर जाता है, जहाँ लोग जाने से डरते थे। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। गोविंद एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक धीमी धीमी आवाज उसे सुनाई दी। क्यों बेटा, कौन है तू? इस वीराने में अकेले क्या ढूंढ रहा है? बाबा, मेरा नाम गोविंद है। मैं बनखेड़ी गांव से आया हूँ और बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आता। भाग्य हर बार मुझे धोखा देता है। हम्म, तो क्या
अब भाग्य को बदलना चाहता है। जी बाबा, मैं मेहनत करता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ भूखी सोए। मैं कुछ बनना चाहता हूँ। बाबा शांतिदास ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, बेटा, तू अच्छा इंसान है, तेरे इरादे सच्चे हैं, लेकिन भाग्य कोई बाहर नहीं, वो अंदर से बदलता है। कैसे बाबा? मुझे कुछ तो रास्ता बताइए। सबसे पहले खुद पर भरोसा कर। लोग ताने देंगे, लेकिन तू खुद को मत कोस। दूसरा, सीख नई बातें, जान उन्हें। तीसरा, मदद कर बिना किसी स्वार्थ के। ये तीनों बातें तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी बेटा। लेकिन बाबा, मेरे पास तो किताबें भी नहीं, गुरु भी नहीं, पैसे भी नहीं। ये सब चीजें मैं कहाँ से सीखूंगा? जिसके पास हिम्मत होती है, उसके पास सब होता है बेटा। कल से तू हर दिन कुछ नया सीखेगा। हर एक इंसान तेरा गुरु होगा। तू देखेगा, ये दुनिया तुझे रास्ता दिखाएगी। गोविंद की आंखें चमकने लगी। उसके दिल में एक नई रोशनी जल गई थी। वो उठा और बाबा के पैर छुए। आयुष्मान भव। बाबा, आपने मुझे नई उम्मीद दी है। अब मैं हार नहीं मानूंगा। जा बेटा, अपने भाग्य को खुद लिख। अब तो पुरानी बातों को भूलकर एक नई दिन की शुरुआत कर। जा। अगली सुबह गोविंद घर पहुंचा। कौशल्या घबरा गई थी, पर जब गोविंद ने उसे सब बताया तो वो मुस्कुरा पड़ी। माँ, अब मैं गांव के हर काम करूंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। लोग हंसेंगे, पर एक दिन वही लोग देखेंगे कि गोविंद क्या बन गया। उस दिन से गोविंद ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो हर सुबह सबसे पहले उठता, किसी न किसी के पास जाकर काम सीखता। कभी बढ़ई के साथ लकड़ी काटना, कभी किसान के साथ खेती बाड़ी का काम सीखना। अरे रामू, तो आजकल बहुत ही बदल गया है। तू तो हर काम कर रहा है, हर दिन कुछ नया सीखता जा रहा है यार। हाँ रामू भाई, मैं अब कोई काम छोटा नहीं मानता। मुझे हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अब गांव के कुछ लोग भी गोविंद की मेहनत देखकर हैरान होने लगे थे। जो लोग पहले ताने मारते थे, अब उसे देखकर कहते थे, ये गोविंद कुछ अलग लग रहा है। पता नहीं क्या बनने का सोच रहा है, लेकिन मेहनत मन से कर रहा है। हाँ। इस तरह गोविंद ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन सीखने की भूख, समय की कीमत और माँ की दुआ थी। और जब ये तीन चीजें मिल जाए, तो भाग्य भी रुक नहीं पाता। बेटा, तू दिन रात भागता रहता है, लेकिन पेट भर खाना नहीं खाता। कुछ पैसे भी तो कमा। कब तक ऐसे ही चलेगा? माँ, अब वक्त दूर नहीं है जब तू आराम से बैठेगी और लोग कहेंगे, ये वही गोविंद है जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन गांव में सेठ हरिराम आया। वह कपड़ों का व्यापारी था। वह शहर से आता और गांव में हर रविवार दुकान लगाता था। उसका एक नौकर बीमार हो गया था और उसे किसी मेहनती लड़के की जरूरत थी। अरे कोई है क्या इस गांव में जो ईमानदार हो और थोड़ा काम समझता हो? दुकान में मदद चाहिए, 2 दिन के लिए। सेठ जी, गोविंद को ले जाइए। वो अब गांव का सबसे मेहनती लड़का बन चुका है। सुबह से शाम तक कोई काम नहीं छोड़ता। अच्छा, गोविंद वही लड़का है ना जिसे पहले कोई काम नहीं देता था? अब वही लड़का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया है सेठ जी। आप एक बार उसे मौका दीजिए। सेठ हरिराम ने गोविंद को बुलवाया। गोविंद आया, साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। क्यों बेटा, काम करना आता है? दुकान संभालनी है?
सामान उठाना है, पैसे संभालने हैं, ग्राहक से अच्छे से बात करनी होगी। सेठ जी, मुझे सब तो नहीं आता, लेकिन मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ और जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ। आप एक बार मौका दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। सेठ हरिराम को गोविंद की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई। उसे वह लड़का चाहिए था। अरे वाह! तेरी बातें सुनकर लग रहा है तुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, कल सुबह दुकान पर आ जाना। काम तो होगा, लेकिन मजदूरी भी मिलेगी पूरी। बहुत 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 धन्यवाद सेठ जी। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगली सुबह गोविंद तय वक्त पर पहुंचा। सारा दिन उसने दिल से काम किया। सामान उठाना, कपड़े साफ रखना, ग्राहकों को हंसकर जवाब देना और पैसों का सही हिसाब रखना। बेटा, तू तो कमाल का निकला। जितना सोचा था तो उससे ज्यादा अच्छा निकला। आज तो मेरी बिक्री भी ज्यादा हुई है और ग्राहक भी खुश हैं। सेठ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने उसे निभाया है बस। मेरे लिए सिर्फ काम नहीं था, ये मेरा पहला कदम था जिंदगी की नई राह पर। सेठ हरिराम ने गोविंद को 2 गुना पैसा दिया। जब गोविंद पैसे लेकर घर पहुंचा, कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे तुझ पर हमेशा से भरोसा था। लोग चाहे जो भी कहे, माँ का दिल भी कभी गलत नहीं होता। आज तूने मेरा भरोसा और भी मजबूत कर दिया। माँ, ये तो बस शुरुआत है। अब आप देखना, मैं तुझे वो दिन दिखाऊंगा जब तू सिर्फ आराम करेगी और मैं तेरा नाम और ऊंचा करूंगा। उस रात गोविंद ने आसमान की तरफ देखा। तारे उसी तरह चमक रहे थे। गोविंद की मेहनत रंग ला रही थी। उसका नाम अब धीरे धीरे गांव में फैलने लगा था। पहले लोग जिसे ताने मारते थे, अब उसी का काम के लिए बुलाने लगे थे। सेठ हरिराम ने अब उसे हर रविवार नहीं, बल्कि अपने साथ शहर की दुकान पर रखने का प्रस्ताव दिया। गोविंद बेटा, मैं तेरे काम से बहुत ही खुश हूं। तू मेरे हर काम में भरोसेमंद निकला है। अब तू चाहे तो मेरे साथ शहर चल, वहीं दुकान पर रोज का काम मिलेगा। रहने, खाने और तनख्वाह की पूरी व्यवस्था होगी। सेठ जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन माँ से पूछना जरूरी है। मैं माँ के बिना कोई भी फैसला नहीं लेता। घर आकर गोविंद ने माँ को सब कुछ बताया। बेटा, तू अब बच्चा नहीं रहा। तेरी आंखों में जो चमक है वो बता रही है कि तू कुछ बड़ा करेगा। जा, तू शहर जा। मैं यहाँ तेरा इंतजार करूंगी। और हाँ, हर रोज चिट्ठी जरूर भेजना। माँ, मैं तेरे नाम को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि तू अपने बेटे पर गर्व कर सके। मैं तेरी हर तकलीफ का हिसाब चुकता करूंगा। गोविंद शहर चला गया। सेठ हरिराम की दुकान पर सुबह 7 से रात के 9 बजे तक काम करता। हर ग्राहक से प्यार से बात करना, हर कपड़े को अच्छे से रखना और रोज हिसाब साफ रखना उसका ये काम बन गया। भाई साहब, ऐसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ईमानदारी और मेहनत इसका गहना है। मैंने इसे एक दिन के लिए रखा था, अब तो ये मेरे कारोबार का हिस्सा बन चुका है। गया था। धीरे धीरे गोविंद ने दुकान के सारे काम संभाल लिए। ग्राहक उसे नाम से पहचानने लगे। हाँ बहन जी, वो साड़ी तो अब और भी अच्छे दाम में आ गई है। आपको बहुत सुंदर लगेगी। और देखिए, इसमें हाथ से की गई कढ़ाई है, जो आजकल बहुत कम मिलती है। एक दिन सेठ हरिराम ने दुकान का हिसाब गोविंद को सौंप दिया। गोविंद, अब तो सिर्फ नौकर ही नहीं, मेरा विश्वास है। आज से दुकान की चाबी तेरे पास रहेगी। मैं बाहर के काम में व्यस्त रहूंगा, तो तू दुकान देखेगा। अगर तू चाहे तो महीने के हिसाब से तुझे कुछ हिस्सा भी मिलेगा। सेठ जी, आपने
आपने तो मुझे जिंदगी दी है सेठ जी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ मुझे मिलेगा। मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा सेठ जी। मेरे लिए नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। उधर गांव में भी अब गोविंद की चर्चा होने लगी थी। अरे सुना है गोविंद अब शहर में दुकान संभालता है। हाँ हाँ, और सेठ हरिराम ने तो उसे हिसाब किताब तक भी दे दिया है। देखो कैसे मेहनत ने उस लड़के की किस्मत बदल दी। रामू और कौशल्या को गोविंद की चिट्ठियां रोज आती थी। मौसी, गोविंद ने लिखा है वो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खास लाना चाहता है। मेरा बेटा आ गया, अब वो लड़का नहीं रहा, अब वो बड़ा आदमी बन गया है। उसकी मेहनत ने उसका भाग्य बदल दिया है। आज जब मैं दुकान में अकेले बैठा हूं तो सोचता हूं, अगर उस दिन माँ ने मुझे रोका होता, अगर सेठ जी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता, अगर रामू मेरा साथ ना देता, तो शायद मैं वहीं रहता जो सबकी नजरों में बस एक कमजोर लड़का था। गोविंद बेटा, तूने मेरी दुकान को जिस तरह संभाला है, मुझे तुझ पर गर्व है। अब तू छुट्टी ले सकता है। गांव जा और अपनी माँ को बता कि अब उसका बेटा किसी से कम नहीं है। हाँ। और ये देख, मैंने एक साड़ी और एक सोने की चेन रखवाई है तेरी माँ के लिए। सेठ जी, आपने जो मुझ पर विश्वास किया वो आज तक किसी ने नहीं किया था। आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि मेरी जिंदगी को नई दिशा भी दी है। ये तो मेरी माँ का आशीर्वाद है कि मुझे आप जैसे इंसान मिले। मैं अब जाकर माँ को बताऊंगा कि उसका गोविंद अब कमजोर नहीं रहा। वह अपनी माँ से बिना बताए घर वापस आता है। रामू बेटा, अब तो महीने हो गए गोविंद की शक्ल देखे। चिट्ठियाँ तो रोज आती है क्योंकि उसको देखने का बहुत मन कर रहा है। मौसी, गोविंद अब बड़ा आदमी बन गया है। देखना, जब आएगा ना तो उसकी चाल में भी रुतबा होगा, पर दिल तो वही रहेगा, सीधा साधा माँ का बेटा। तभी बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौशल्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने गोविंद खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, आंखों में नमी लिए, हाथ में थैला। माँ, तेरा गोविंद आया है। खाली हाथ नहीं आया माँ, मैं तेरे लिए शहर की सबसे सुंदर साड़ी और एक सोने की चेन लाया हूं। माँ, आज तेरा बेटा झुका नहीं है, खड़ा है, सीना तान कर। बेटा, तू कितना बदल गया, लेकिन तेरा दिल अभी भी वैसा ही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू रोज ऐसे ही सामने रहे। अगले दिन गोविंद माँ के साथ बाजार गया। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। जो लड़का पहले उनके लिए मजाक था, आज वो आदर का विषय बन गया। अरे बबलू, देख ना, ये वही गोविंद है जो खेतों में 2 पैसों के लिए पसीना बहाता था। हाँ भाई वही है, पर अब देखो तो कितना बदल गया है। जब से शहर से आया है, सब लोग उसी को घेर कर बातें कर रहे हैं। हमने कभी उसे काबिल नहीं समझा, पर आज वही सबसे काबिल निकला। सबको नमस्ते, ये है मेरा दोस्त गोविंद। सबने कभी इसे कमजोर समझा था, आज देख ले वो मेहनत और सच्चाई कभी नहीं हारती। मैं जानता हूं, मैं जब छोटा था तो सब मुझे ताने मारते थे। मेरे कपड़े पुराने थे, पैर में चप्पल नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था, पर मेरी माँ के आशीर्वाद और मेरी मेहनत में कमी नहीं थी। आज अगर मैं कुछ बना हूं तो मेरी माँ की दुआ, सेठ जी का विश्वास और रामू की दोस्ती की वजह से। अब मैं यहां एक योजना लेकर आया हूं। गांव के बच्चों को सिलाई, कढ़ाई और पढ़ाई सिखाने का काम शुरू करना चाहता हूं, ताकि कोई और गोविंद अपने भाग्य के लिए रोए नहीं, उसे खुद लिखे।
सारी भीड़ तालियों से बजने लगी। हर चेहरा बदल चुका था। अब वहां हंसी नहीं थी, ताली थी, सम्मान था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मेरे बेटे की झोली भर दी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, अब हम इस गांव को भी बदलेंगे। यहाँ कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा। हर बच्चा स्कूल जाएगा। मैं अब अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब गांव में एक नई हलचल थी। साथियों, आप सब ने मेरा जीवन देखा है। मैं वही गोविंद हूं जो नंगे पांव स्कूल जाता था, भूखा सोता था, दानों के डर से छिपकर रोता था। अब मेरी एक ही तमन्ना है, इस गांव के हर बच्चे को आगे बढ़ता देखना। कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई मां भूखी ना सोए। आज से हम एक सक्षम गांव योजना शुरू कर रहे हैं। गोविंद बेटा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। हमने तुम्हें कमजोर समझा, ताने मारे, पर तू कभी नहीं टूटा। आज तू हमें सिखा रहा है कि असली ताकत दिल की होती है। गांव की तरफ से तुझे पूरा सहयोग मिलेगा। देखो साथियों, गोविंद ने अकेले शहर में लड़ाई लड़ी है। अब हमें उसके साथ खड़ा होना है। मैं उसके इस मिशन में उसका साथ दूंगा। हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनाएंगे, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोलेंगे, और गोविंद की माँ कौशल्या मौसी, वो हमारी प्रेरणा होंगी। बेटा, मुझे हमेशा डर था कि तू अकेला शहर में कैसे जिएगा, पर तूने सिर्फ जीकर नहीं, तू तो जीत कर दिखाया। अब इस गांव की हर माँ को मैं यही कहूंगी, अपने बच्चे पर विश्वास रखो। उनका भाग्य वे खुद भी बदल सकते हैं। गोविंद भाई, हमसे बहुत गलतियां हुई। हमने तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर तुमने कभी बदले में कुछ नहीं कहा। आज तू जहां खड़ा है, वहां हम सोच भी नहीं सकते। हमें माफ कर दो भाई। हाँ गोविंद, हम भी अब गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तू जो कहे, हम तेरे साथ हैं। हमने बहुत समय गवाया, पर अब तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहते हैं। दोस्तों, गलती वो नहीं जो हो जाए, गलती वो है जिसे इंसान माने ही नहीं। तुमने जो कहा उससे मेरा मन और हल्का हो गया। अब हम साथ चलेंगे और गांव को मिलकर बदलेंगे। कुछ समय में ही गोविंद ने अपने पुराने घर के पास एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। रामू, बबलू और शंभू ने काम में हाथ बटाया। कौशल्या ने महिलाओं को सिलाई सिखाने की जिम्मेदारी ली। प्यारे गोविंद, मैंने जब तुझे पहली बारी देखा था, तभी जान गया था कि तू अलग है। तेरा गांव आज जो कर रहा है, वो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। हमेशा ऐसे ही मेहनत और सच्चाई की राह पर चलना। एक साल बीत गया। गांव बदल चुका था। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर थी और गांव में खुशी का माहौल था। आज गांव में ना एक विशेष समारोह रखा गया, भाग्य दिवस, गोविंद के सम्मान में। आज इस मंच से हम एक ऐसे नौजवान को सम्मानित कर रहे हैं जिसने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी। गोविंद, तूने सिर्फ अपने भाग्य को नहीं बदला, हमें सिखाया है कि हम सब अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं। धन्यवाद साथियों। मेरा कोई सपना बड़ा नहीं था, बस मां को खुश देखना चाहता था, गांव को मुस्कुराते देखना चाहता था। आज जो कुछ भी मैं हूं, वो आप सबके आशीर्वाद से हूं। मैं कोई राजा नहीं हूं। गोविंद बेटा, जब तू छोटा था तो तुझे लेकर चिंता करती थी, पर अब जब तुझे देखती हूँ तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तेरा हाथ पकड़कर लगता है जैसे भगवान ने खुद मेरा साथ दे दिया है। मां, जब तूने मेरा सिर सहलाया था, तभी से मेरा भाग्य लिखा गया था। तू ही मेरी